हमारे भारत का एक प्यारा सा अंग नॉर्थ ईस्ट का, जिसका नाम है मिज़ोरम, वो बहुत मुश्किलों में है। मणिपुर की मुश्किलें तो आपने सुनी होंगी। अब दूसरा स्टेट होने जा रहा है मिज़ोरम। और मिज़ोरम इसलिए क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं। आज कुछ रीजंस हम इस वीडियो में समझेंगे। और आज की ये वीडियो आपको मिज़ोरम के हर एक जने तक शेयर करनी है। हो सके तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलाने की कोशिश करनी है, ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बचा सकें, अवेयर कर सकें। सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ अवेयरनेस। चलिए समझते हैं पूरी कहानी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जिसमें बताया गया है कि मिज़ोरम में 56.38% हाइक हुआ है काइंड ऑफ साइबर क्राइम का। और पर्टिकुलरली जो मिज़ोरम की पुलिस है उसने ये बताया, ये साइबर क्राइम हो रहा है चंडीगढ़ की साइड से, बिहार से, यूपी से, यानी आउट ऑफ मिज़ोरम ये साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव होके मिज़ोरम के लोगों को टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली। और इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, यानी स्कैम्स पे मैं फोकस करते हुए हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आप अवेयर होंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, तो हो सकता है आपको टारगेट करने के बाद भी आप बच जाए। यानी आपको कोई कॉल आता है, आपको बड़ी बड़ी बातें बोलता है, चाहे वो ड्रीम्स के बारे में बोलता हो या आपको बोलता हो कि पैसे कमाने की बात अपॉर्चुनिटी देता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको बैंकिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ें बोली जा सकती हैं। तो आप अवेयर रहेंगे तो आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। यही आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। क्योंकि जब तक आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, वहीं आपके पास पैसे आपके जा चुके हैं। तो जो 56.38% का सर्च मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन फाइनेंशियल बैंकिंग फ्रॉड। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें सेक्सटॉर्शन के बारे में बात की गई है, यानी सेक्सटॉर्शन के बेसिस पे भी आप लोगों से पैसे लूटे गए हैं और आपको बैंकिंग फ्रॉड के नाम पे लूटे गए हैं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले स्कैम्स के बारे में बात की गई है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात की गई है। ऐसे कई तरीके की बात की गई है। बट ऑनलाइन बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। 321 केस के जो रिपोर्ट आई है, उसमें से 181 ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है। जनवरी 2020 से लेके मार्च 2024 तक की जो खुलासा रिपोर्ट की गई है, इसमें बताया गया, इसी में सारा सर्च हुआ है। धीरे धीरे करके मिजोरम टारगेट बन रहा है। मिजोरम के ऊपर साइबर क्रिमिनल्स अटैक कर रहे हैं, मिजोरम के लोगों को बता रहे हैं कि भैया हम आपको लूटने आ रहे हैं। मिजोरम के लोगों को, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस टाइम अवेयर होना पड़ेगा। बची खुची थोड़ी छोटी मोटी सेविंग्स होती हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। बट अभी लोगों के पास जो बची हुई सेविंग्स है, हो सकता है किसी के पास 50,000 हो सकता है किसी के पास लाख रुपए हो, मैं कह रहा हूँ चलो 10 लाख भी हो। साइबर क्रिमिनल्स तो नहीं देखेंगे ना कि उनको 1,000 रुपए निकालना है कि उन्हें 1 करोड़ निकालना है। वो आपसे लूट लेंगे पैसे। आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देंगे आपका कि आपको समझ में भी आएगा, आप बस हाँ कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कॉल आता है कि आपका केवाईसी पेंडिंग है, बैंकिंग फ्रॉड के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उनका प्रोसेस करेंगे जैसे जैसे वो करा रहे हैं। हो सकता है आपका वो व्हाट्सएप हैक कर ले, हो सकता है वो आपका फ़ोन हैक कर ले, हो सकता है आपका बैंकिंग ऐप हैक कर ले, हो सकता है आपसे ही प्रोसेस करा दे, आप करते जाएं और बाद में बिना ओटीपी आजकल फ्रॉड हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे केसेस आए हैं। विदाउट ओटीपी भी आज के टाइम में बैंकिंग फ्रॉड्स हो चुके हैं। एक चीज और बताई मिजोरम पुलिस ने, उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट करवाने के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड अरुणाचल हो गया या और भी किसी एरियाज में मिजोरम साइड भी, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या आर्मी रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, डिफेंस फोर्सेस के लोग रहते हैं, जैसे वो बिहार से या वो गुजरात साइड से, असम के साइड से, या कोई भी एक सिटी से ज़्यादातर वहाँ पोस्टेड होते हैं। ठीक है। अब वो पोस्टेड होने के चक्कर में वहाँ पे उनके फेक आईडी कार्ड्स वगैरह यूज़ करके, यानी उनके आईडी कार्ड्स बना के उनको यूज़ करके फेक आइडेंटिटीज़ बना के लोगों को ट्रस्ट के लिए भेजे जाते हैं। देखिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं,
हम ये पर्सन हैं, हम ऐसे पर्सन हैं। अब उसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करने का जरिया क्या है? कुछ भी नहीं। लोगों को अवेयरनेस नहीं। अब कितने अवेयरनेस में जाओगे? जितना अभी लिमिटेड नॉलेज है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मैं आपको वही भी चीज़ बोल रहा हूँ। बट कितनी नॉलेज तक आप जाओगे वो आपकी अपनी वैल्यू है, आपके अपने टर्म्स है, कितनी नॉलेज आप अवेयरनेस ले सकते हो। तो जैसे ही उनके पास आईडी कार्ड है, हाँ जी ट्रस्ट हो गया, सामने वाला पर्सन तो जी आर्म फोर्सेस से है। ऐसी चीज़ें यूज़ करके स्कैम्स हो रहे हैं। तो मिजोरम पुलिस, मिजोरम के सीएम, सबका यही कहना है, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अवेयरनेस को इतने पीक पे ले जाइए कि आप लोग बच सकें। और आजकल तो आपने देखा होगा, कॉलर ट्यून्स में भी आजकल भारत सरकार ने लगा दिया है, साइबर क्राइम के ऊपर वॉइस आती है, पूरी कॉलर ट्यून आती है, आपको फ़ोन पे बात करने से पहले सुनाया जाता है, आपको अवेयरनेस पे जाना है। तो मैं उम्मीद करूँगा यहाँ पे सिर्फ मिजोरम के लोग ही नहीं, पूरा भारत साइबर क्राइम से अपने आप को अवेयर करेगा, अपने आप को बचाएगा, अपने पैसों को बचाएगा, अपने हार्ड एंड मनी, अपनी मेहनत के पैसे को कहीं से लूटने से बचाएगा। एक टाइम था बैग लूटे जाते थे, आज के टाइम में बैंक लूटे जाते हैं डिजिटली। विश ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।